अखाड़ा के इस अध्याय की शुरुआत करेंगे ईरान से, जहां सत्ता विरोधी संघर्ष का आज 16वां दिन है। इस दौरान ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन एक क्रांति का रूप ले चुकी है। हजारों युवा सड़कों पर खमेनी के तख्ता पलट के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों से जानलेवा मुठभेड़ भी हो रही है, लेकिन इस प्रदर्शन के बीच ईरानी महिलाओं की तल्खी कुछ ज्यादा ही दिख रही है। ईरानी महिलाएं इस्लामिक शासन के खिलाफ ज्यादा मुखर दिख रही। तेहरान से लेकर लंदन तक ईरानी महिलाएं खमेनी के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर चुकी हैं। इस बीच एक लड़की की खमेनी की तस्वीर फूंककर सिगरेट जलाने वाला वीडियो सामने आया है, जो खमेनी के शासन के खिलाफ सख्त मैसेज था। यही नहीं, लंदन में भी ईरानी महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर खमेनी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लंदन के डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास के करीब ईरानी महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर ईरान में महिलाओं और आम नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज भी उठाई। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अब इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की और कुछ को जिंदा जला दिया। सरकारी दावे के मुताबिक कल रात हुए प्रदर्शनों में 6 सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु हुई है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों पर मशहद शहर में एक मस्जिद में आग लगाने का भी आरोप है। वहीं ईरान में सुरक्षा बल की फायरिंग में 538 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि यह आंकड़ा अब बढ़कर 566 हो चुका है। ईरान में प्रदर्शन का भयंकर रूप। अब तक 538 लोगों की मौत, 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। कहीं गुस्सा है, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं कहीं सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं। ईरान में शहर शहर प्रदर्शन उग्र हो चुका है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। महंगाई को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब सत्ता के तख्ता पलट की जिद तक पहुंच गई है। ईरान के 31 प्रांतों के 100 से ज्यादा शहर इस वक्त आग में घिरे हैं। सड़कों पर गुस्सा है, हर तरफ अफरा तफरी है और हालात तेजी से बेकाबू होते दिख रहे हैं। ईरान से सामने आए ताज़ा वीडियो हालात की बहुत ही खतरनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं, क्योंकि अब ईरान की आम जनता जो प्रदर्शन में सड़कों पर उतरी है, वो ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले करती नजर आ रही है। इसका एक वीडियो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खुद शेयर किया। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी सड़कों पर पुलिस कर्मियों को बेरहमी से पीटते हुए और उन्हें जिंदा जलाते नजर आए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों पर मशहद शहर में एक मस्जिद में आग लगाने का भी आरोप है। ईरान की सरकार के दावे के मुताबिक प्रदर्शन अब शांतिपूर्ण नहीं रहे, बल्कि हिंसक रूप ले चुके हैं। इस बीच अमेरिका की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 538 हो गई है। मारे गए लोगों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षा बलों के सदस्य हैं। वहीं ईरान में अभी तक 10,670 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, प्रदर्शन इतने उग्र हो चुके हैं कि वहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इंटरनेशनल कॉलिंग लाइनें काट दी गई हैं और यही वजह है कि ईरान से स्पष्ट आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे। तेहरान में हालात और भी ज्यादा दर्दनाक नजर आ रहे हैं। यहाँ के मुर्दाघर के सामने से जो तस्वीरें आई हैं, वो दिल को झकझोर देने वाली हैं। तेहरान के मुर्दाघर के बाहर लाशों का ढेर लगा दिखाई दिया और इन लाशों में लोग अपनों को पहचानने की कोशिश करते नजर आए। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में ये लोग मारे गए। ईरान की आग अब बॉर्डर से बाहर पहुंच गई है। लॉस एंजलिस में पहलवी समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ट्रक भीड़ पर चढ़ा दिया गया। इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं।
पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। उधर लंदन से भी ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की एक तस्वीर सामने आई है। लंदन में ईरानी दूतावास के सामने 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हाथों में ईरान सरकार के विरोध में तख्तियां लिए नजर आए। इन प्रदर्शनकारियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। So I think democratic change needs to come from within inside Iran. The Iranian people have risen up once again. The Western governments need to voice their support for the Iranian people and for the protests that they are conducting across the country. The Iranian people really need to see that support before they can mobilize. ईरान में सत्ता के खिलाफ चल रहे संघर्ष को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सियासत भी गरमाई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरान में जारी प्रदर्शनों का खुलकर समर्थन किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ईरानी जनता की आजादी की लड़ाई के साथ खड़ा है। ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. ישראל תומכת במאבקם לחופש ומגנה בתקיפות את מעשי הטבח ההמוני באזרחים חפים מפשע. כולנו תקווה שהאומה הפרסית תשתחרר מקרוב מעול העריצות, וכשיום זה יגיע, ישראל ואיראן יחזרו להיות שותפות נאמנות בבניית עתיד של שגשוג ושלום לשני העמים. ईरान में सड़कों पर जलती आग, मुर्दाघरों के बाहर लाशों का ढेर और अमेरिका से लेकर इजराइल तक की दखलंदाजी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान में आने वाले दिन और उथल-पुथल होने वाले हैं। अब इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के नेता उनसे संपर्क में हैं, वो उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की बार बार कड़ी कार्रवाई से ईरान थक चुका है। With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called They called you? Is it still Yesterday. an option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday. The leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Are you sure you still on that call? Iran wants to negotiate. Yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मीटिंग उनसे हो सकती है, मीटिंग सेटअप की जा रही है। ईरान के लीडर्स ने फोन किया है कि वो नेगोशिएट करना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमें हमारी कार्रवाई जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये नेगोशिएशन होकर मीटिंग होगी तब तक वहां ग्राउंड पर जो हो रहा है आप सब देख ही रहे हैं, तो हमें हमारी कार्रवाई जारी रखनी पड़ेगी। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच अमेरिका और ईरान आमने सामने भी आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका से बातचीत करना चाहता है, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान पर अब तक के सबसे कड़े एक्शन की चेतावनी भी दे डाली है। यही बात वो दोहरा रहे थे वहां प्लेन पर। अब ट्रंप के इस बयान से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का पारा चढ़ गया है। ट्रंप ने ईरान पर कड़े एक्शन का किया दावा। ईरान पर ट्रंप के दावे से चढ़ा खामेनेई का पारा। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और तेज होता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान के नेता अमेरिका से बातचीत करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने संपर्क भी किया है। With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called They called you? Is it still Yesterday. an option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday. The leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Are you sure you still on that call? Iran wants to negotiate. Yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up.
Iran called, they want to negotiate. ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि ईरान ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और अमेरिका ईरान के खिलाफ ऐसा हमला करने पर विचार कर रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के पास बेहद मजबूत विकल्प मौजूद हैं और इस पर अमेरिकी सेना विचार कर रही है। There be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. But we get a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. खamenei ने की ट्रंप के हारने की भविष्यवाणी। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप पर तीखा हमला बोला। खamenei ने ट्रंप को अहंकार और घमंड से भरा हुआ बताते हुए लिखा कि खुद को दुनिया का फादर फिगर बताने वाले ट्रंप अहंकार और घमंड से भरे बैठे हैं और पूरी दुनिया पर फैसला सुना रहे हैं। उन्हें ये जानना चाहिए कि दुनिया के अत्याचारी उत्पीड़क जैसे फराओ, निमरूद, रजा खान, मोहम्मद रजा जैसे लोग जब चरम पर थे वो पराजित हुए थे, ये भी पराजित होगा। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कि ईरान किसी भी विदेशी ताकत को देश में फूट डालने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने जनता से अपील की कि कोई अराजकता न फैलाए, कोई किसी की जान न ले और दंगाइयों और हथियारबंद आतंकवादियों से खुद को अलग रखे। I want to give assurance to our people that we are here to to get rid of the violations that are happening inside and outside. We want the people and the producers to help us get rid of the people doing injustices inside the country. We hope that the people will help us. पेजेश्कियान ने अमेरिका की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को वेनेजुएला, गाजा और दुनिया के अन्य हिस्सों में की जा रही कार्रवाइयों पर शर्म आनी चाहिए।